हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जयशंकर झा और आप देख रहे हैं कैरियर पॉइंट नवादा बाय जयशंकर झा। आप लोगों के लिए मैं आज मॉडल व्याकरण रचना लेकर आया हूं, जो कि आप लोगों का आज हिंदी का एग्ज़ाम है 100 का और कल भी आर्ट्स वालों के लिए है। तो यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है इस एग्जामिनेशन के लिए। इस एग्जामिनेशन में व्याकरण भी अच्छा खासा रहने वाला है। इससे पहले पाठ्य पुस्तक से अपलोड किया गया है वीडियो, 2-3 वीडियो है हिंदी 100 का और यह व्याकरण पोर्शन है। तो इन तीनों चारों वीडियो को देखकर आप अगर जाते हैं तो आपका एग्ज़ाम अच्छा होगा बिना समय गंवाए, क्योंकि समय बहुत कम है। तो शुरू से अंत तक सभी एक एक व्याकरण को आप देखिए और अच्छा स्कोर करके आइए। फिर मैं आप लोगों के लिए आंसर लेकर आऊँगा आंसर की, तो आप वहाँ आके हमें बताइएगा जो आपको कितना सही हुआ। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए पहला क्वेश्चन है, अंटी मारना मुहावरे का अर्थ है। अंटी मारना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा चाल चलना। अंटी मारना का अर्थ होता है चाल चलना, मतलब कोई बहाना बनाकर कुछ ना कुछ फंसाने के लिए तकनीक अपनाना, ये होता है अंटी मारना। मुहावरे का अर्थ चाल चलना। दूसरा जो है, ईंट से ईंट बजाना, मुहावरे का अर्थ है ईंट से ईंट बजाने का अर्थ होता है विनाश करना। ईंट से लोग कहता है जो ईंट से ईंट बजा दूंगा, मतलब मैं तुम्हारा विनाश कर दूंगा। ऑप्शन ख इसका करेक्ट आंसर होगा ईंट से ईंट बजाना, विनाश करना। तीसरा प्रश्न है खिल्ली उड़ाना। खिल्ली उड़ाना का मतलब होता है मजाक करना, किसी ऊपर में कमेंट करना, व्यंग करना। तो ऑप्शन क इसका सही होगा खिल्ली उड़ाना, व्यंग करना, किसी के ऊपर में किसी को तंज कसना, खिल्ली उड़ाना हुआ। आप लोग जान ही रहे, थोड़ा थोड़ा ध्यान रखिएगा तो सही से ऑप्शन देख के। जलना, खिल्ली उड़ाना, ऐसा जलना कोई घृणा ऐसा नहीं होता है, व्यंग करना होगा। चलिए देखते हैं चौथा प्रश्न है, अपने पैरों पर खड़ा होना। लोगों ये अपने पैर पर खड़ा हो गया, मतलब वो अपना काम खुद से करने के योग्य हो गया, यानी कि स्वावलंबी हो गया, यानी कि वो अपना काम खुद से कर सकता है, इसलिए उसको बोलते हैं अपने पैरों पर खड़ा हो गया। इसीलिए 4 का ऑप्शन हो जाएगा ख। पांचवा प्रश्न है आसमान टूटना। आसमान टूटना, देखिए आसमान टूटा तो अभी तक है नहीं, लेकिन आसमान टूट जाएगा तो क्या होगा, हम सभी के सभी मारे जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। तो आसमान टूटना का अर्थ हो गया बहुत बड़ा मुसीबत आना या अचानक मुसीबत आना। तो इसका ऑप्शन ख हो जाएगा कष्ट होना। कष्ट तो होगा ही, लेकिन कैसा कष्ट होगा, ये अचानक एकाएक आ जाएगा। तो अचानक मुसीबत आना इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर ऑप्शन पे आप ध्यान देंगे तो आप समझ जाएंगे। मुहावरे और लोकोक्तियाँ में थोड़ा अंतर है। मुहावरे हिंदी में पूछा जाता है, लोकोक्तियाँ मैथिली में होता है आसमान टूटना, यानी कि अचानक किसी को बहुत बड़ा मुसीबत आ जाना। छठा जो प्रश्न है, घाट घाट का पानी पीना, मतलब हर क्षेत्र में उन्हें नॉलेज होना, यानी कि वो प्रत्येक क्षेत्र में कुछ ना कुछ नॉलेज रखते हैं। तो ये है घाट घाट का पानी पीना, प्यास लगना। देखिए एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, मुहावरे में जो डायरेक्ट कंसर्निंग होगा इस वर्ड से, जो ऑप्शन में होगा वो उसका आंसर नहीं होगा, इतना ध्यान रखिए। पानी प्यास लगना, पानी है तो प्यास लगना, ये आंसर इसका हो ही नहीं सकता है। तो जो नहीं होगा आप उसको भी छांट के उत्तर दे सकते हैं। मूर्ख होना, तो मूर्ख घाट घाट का पानी पीना, मूर्ख नहीं होना, अनपढ़, ये दोनों ऑप्शन एक ही मिलता जुलता है तो नहीं होगा, इसलिए इसका हो जाएगा बहुत अनुभवी होना। जब ये बोलते हैं ना मैं घाट घाट का पानी पिया हूँ, मतलब मैं सभी क्षेत्र में नॉलेज रखता हूँ, मैं हर एक क्षेत्र में गया हूँ, वहाँ पे अच्छा से उस चीज़ को देखा हूँ, इसलिए मैं घाट घाट का पानी पिया हूँ। बोलचाल की भाषा है, मैं घाट घाट का पानी, मतलब मैं बहुत अनुभवी हो गया हूँ। सातवां प्रश्न है त्राही त्राही करना। त्राही त्राही करना, त्राही त्राही करना मुहावरे का अर्थ है। त्राही त्राही करना का जान रहे हैं, जो मतलब बहुत दुखी होना होगा। त्राही त्राही करना, बहुत दुखी होना। आठवां प्रश्न है घोड़ा बेचकर सोना। लोग कहते हैं घोड़ा बेचकर सो गया, मतलब गहरी नींद में सोना। ऑप्शन को इसका सही होगा। देखिए अब यहाँ पे निश्चिंत होना, अधिक मुनाफा कमाना, व्यापार करना, ये सब नहीं होगा, गहरी नींद में सोना। नमा जो है चैन की वंशी बजाना। चैन की वंशी बजाना यानी कि आराम से रहना, चैन की बंसी बजाना, ये ऑप्शन घ दिया हुआ है। चैन की बंसी बजाना, क में दिया मनोरंजन करना और सुखी रहना। तो आराम से रहना और सुखी रहना दोनों मिलता जुलता है, लेकिन इसका सही उत्तर का सुखी रहना। चैन की बंसी बजाना, सुखी रहना। 10वां प्रश्न है राई का पहाड़ बना। राई का पहाड़, राई कितना छोटा होता है और पहाड़ कितना बड़ा होता है, तो दोनों में क्या अंतर है? तो छोटी बात को बढ़ा चढ़ाकर बोल देना, यानी कि छोटी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना, ये हुआ इसका सही उत्तर। 11वां प्रश्न है हाथ पाँव मारना, यानी कि कोशिश करना, प्रयास करना। नदी में तैरना, ये तो देखिए डायरेक्ट हाथ पाँव, नदी में तैरता है तो हाथ पाँव, ये नहीं होगा पिटाई करना, इशारा करना। इसका सही उत्तर प्रयास करना। हाथ पाँव मारना मतलब हो गया प्रयास करना। ऑप्शन को इसका करेक्ट आंसर होगा।
12वां प्रश्न है हवा से बातों कर, हवा से बातों करना, हवा से बातें करना, हवा से बातें करना, हवा से बातें मतलब तेज दौड़ना नहीं। लोगों को जब कोई बाइक या साइकिल स्पीड चलाता है तो बोलता है ये हवा से बात कर रहा है, देखो ये मतलब तेज दौड़ता है, तेज भागता है। 13वां प्रश्न एक आंख से देखना, एक आंख से देखना, एक आंख से देखने का तात्पर्य होता है समान रूप से देखना, एक आंख से नहीं, सबको बराबर देखना, समदर्शी हो गया। 14वां प्रश्न नयन का संधि विच्छेद क्या होगा, नयन का संधि विच्छेद क्या होगा, नयन का संधि विच्छेद नेज़ोर अन, ऑप्शन ख सही है, नयन नेज़ोर अन, नयन नेज़ोर अन। मैं डिटेल्स में नहीं बता पाऊंगा क्योंकि समय बहुत कम है, आगे एग्जाम है, तो इसलिए मैं फास्ट में आप एक बार सुन लीजिए, देख लीजिए, एक दो बार देखेंगे एग्जाम तक तो याद ही हो जाएगा। गले मढ़ना, गले मढ़ना मुहावरा का अर्थ है, तो गले मढ़ना का अर्थ होता है मतलब किसी के ऊपर में आरोप लगाना। ऑप्शन को 16वां प्रश्न 9 2 11 होना यानी कि भाग जाना। ऑप्शन को 17वां प्रश्न नाक का बाल होना यानी कि प्रिय होना, नाक का बाल लोगों को बहुत प्यारा होता है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा दूज का चांद। देखिए दूज का चांद कभी कभी दिखाई देता है तो बहुत दिन पर दिखाई पड़ना, इसका जो आंसर होगा वो सही होगा 18 का ख। 19वां प्रश्न है जान हथेली पर रखना है, मतलब कोई रिस्की काम करना, इसलिए जान हथेली पर रखकर ये काम कर रहा है, यानी कि जान की परवाह न करना, रिस्की काम करना, जान की परवाह किए बगैर करना कोई काम। आँख का तारा होना यानी कि बहुत प्यारा होना, प्रिय होना, 20 का क हो जाएगा। दांत कटी रोटी होना, दांत कटी रोटी होना, दांत कटी रोटी होना, इसका अर्थ होगा मित्रता होना, मित्रता होना, दांत कटी रोटी होना यानी कि मित्रता होना। पीठ दिखाना, पीठ दिखाना मतलब हार कर भाग जाना, जब पीठ तभी दिखाता है कोई, जब सोचता है जब मैं हार जाऊंगा तो वो भागता है, भागता है तो पीठ दिखता है, इसीलिए बोलते हैं पीठ दिखाना मतलब हार कर भाग जाना। 23वां प्रश्न हाथ मलना, हाथ मलना का मतलब हो गया पछताना, अब पछताते हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, हाथ मलना का मतलब हो गया पछताना, ऑप्शन घ में दिया हुआ है। 24वां प्रश्न कान देना, कान देना मतलब कान देना का अर्थ क्या हो गया जो किसी तरफ हम ध्यान देते नहीं, दो आदमी बात करता रहता है उस तरफ ध्यान चला गया तो उसका अर्थ कान देना मतलब ध्यान देना। 25वां प्रश्न है घी के दिए जलाना, तो घी के दिए तो तभी जलाए जा सकते हैं ना जब कुछ विशेष हुआ हो, यानी कि बहुत ज़्यादा खुशी होना, आनंद मनाना, इसका सही उत्तर हो जाएगा आनंद मना। घी के दिए लोग तभी जलाते हैं जब वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। चलिए देखते हैं अब 26वां हाथ मलना, तो देख चुके हैं इससे पहले पछताना होता है, कान देना यानी कि ध्यान देना, घी के दिए जलाना, ये सब बहुत बार आ गया है, आनंद मनाना। चलिए देखते हैं 29वां अपना दांत कटी रोटी होना यानी कि मित्रता होना, ये सब क्वेश्चन तो आप देख चुके हैं। पीठ दिखाना, हार कर भाग जाना, लकीर, चलिए अब यहाँ से फिर रिपीट नहीं है, तो 31वां लकीर का फकीर होना, लकीर का फकीर होना, लकीर का फकीर का अर्थ होता है परंपरावादी होना, लकीर का फकीर यानी कि जो चल रहा है उसी को आगे ले जाना, परंपरावादी होना, लकीर का फकीर होना। 32वां प्रश्न है छठी का दूध याद आना, छठी का दूध याद आना छठी का दूध याद आना, इसका होगा अत्यधिक कठिन होना, छठी का दूध यानी कि अत्यधिक कठिन होना। 33वां प्रश्न हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, मतलब देखिए कंगन 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 ये आंसर होगा ही नहीं, ध्यान रखिएगा, जो क्वेश्चन डायरेक्ट जो ऑप्शन में जो इसमें से डायरेक्ट दे देगा ना वो आंसर नहीं होगा, इस तीनों को हटा दीजिए, जो बचा वही इसका उत्तर ही होगा। प्रत्यक्ष के प्रमाण की क्या आवश्यकता, अगर जो हमारे सामने में है उसके लिए प्रमाण हम क्या देंगे, तो हाथ कंगन को आरसी का अर्थ हो गया प्रत्यक्ष के प्रमाण की क्या आवश्यकता है। मैं आपको ट्रिक दे रहा हूँ, अगर इसमें से डायरेक्ट अगर कोई ऑप्शन में दे देता है वो इसका आंसर नहीं होगा। जिन ढूंढा तीन पाइयाँ, मतलब जिन्हें ढूंढा उन्हें पाया, यानी कठिन परिश्रम से लक्ष्य मिलता है। जिन ढूंढा यानी कि परिश्रम किए तो पाइयाँ यानी कि मिल गया। अर्थ देखिए इसका, इसको सोचिए, सोचने से आपको अर्थ मिलेगा, अर्थ मिलाना है। डायरेक्टली इसमें से कोई उठा के ढूंढा दे देगा, पाइयाँ दे देगा तो आंसर नहीं होगा। 35वां प्रश्न है हाथ खींचना मुहावरे का अर्थ, हाथ खींचना मुहावरे का अर्थ, देखिए हाथ खींचने का, देखिए पैर खींचना होता है, एक होता है हाथ खींचना, तो हाथ खींचना, तो हाथ खींचने का मतलब हो गया अलग हो गया, वो मतलब कोई काम के लिए मतलब हाथ नहीं बढ़ाया, हाथ को खींच लिया, मैंने यानी कि अगर हम किसी को नीचे में है, कोई किसी को बोल रहे हैं ऊपर में हमको खींचो, तो लेकिन वो खींचा नहीं, अपना हाथ खींच लिया, मतलब हाथ बढ़ा के आगे पीछे कर लिया, मतलब वो अलग हो गया हमसे, तो हाथ खींचना का अर्थ हो गया अलग होना।
दांत कटी रोटी होना, पीठ दिखाना, आंखों का तारा होना, दांत कटी रोटी होना, गाल बजाना। देखिए इससे पहले सभी क्वेश्चन रिपीट था इसलिए उसको हम छोड़ दिया। गाल बजाना, गाल बजाना का अर्थ क्या हो गया? देखिए हम लोग बोल भी देते हैं बोलचाल में, बहुत गाल बजाना मतलब डिंग हाँकना, व्यर्थ में हाँकना, जो वास्तविक नहीं है उसे भी बढ़ा चढ़ाकर बोलना। गाल बजाना, डिंग मारना, व्यर्थ में हाँकना हो गया। गले मढ़ना, गले मढ़ना, गले मढ़ना का इससे पहले भी बता चुके हैं आप लोगों को। गले मढ़ना का क्या अर्थ होता है? गले मढ़ना का अर्थ होता है किसी के ऊपर में आरोप लगा देना। हाथ मलना यानी कि पछताना। कान देना यानी कि ध्यान देना। वन में चरण, देखिए अब ये वन में चढ़ने वाले, ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। इससे पहले मुहावरा देखे, एक दो संधि विच्छेद भी था। वन में चढ़ने वाला ये अनेक शब्द है। वन में चढ़ने वाला, इसका एक शब्द में उत्तर देना है। तो वन में चढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? तो वन में चढ़ने वाले को कहा जाता है क्या? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वनचर। चर मतलब ये नहीं हुआ चरने, वन में जाके घास खाना। वनचर मतलब वन में विचरण करने वाला, वन में घूमने वाले, चाहे कोई भी हो, वन में घूमने वाले को वनचर कहा जाता है। 44वां प्रश्न, स्वीकार करने योग्य, स्वीकार करने योग्य, इसका होगा स्वीकार्य, स्वीकार्य। देखिए अब यहाँ पे कंफ्यूज होकर आप स्वीकृति, स्वीकृति भी टिक लगा दीजिएगा, तो स्वीकृति नहीं होगा। स्वीकृति का अर्थ होता है परमिशन दे देना, और ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? स्वीकार करने योग्य, मतलब ऐसा प्रपोजल, ऐसा प्रस्ताव जिसे स्वीकार किया जा सकता है। तो स्वीकार करने योग्य का कहा जाएगा एक शब्द में अगर, तो स्वीकार्य होगा। ध्यान रखिएगा यह भी बहुत आसान है। जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो, तो जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो, पुरुष की स्त्री मर गई हो मतलब किसी का पत्नी अगर मर गई हो, तो उस पुरुष को हम क्या कहेंगे? उसको बोलते हैं विधुर। ऑप्शन ग इसका सही उत्तर होगा। जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो उसे हम बोलते हैं विधुर, और जिस स्त्री का पति मर गया हो उसे बोलते हैं विधवा। तो पत्नी मरी तो पुरुष हो गया विधुर, और पति मरा तो स्त्री हो गई विधवा। तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा। 40वां प्रश्न है, जानने की इच्छा रखने वाला, जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु कहा जाता है। जिज्ञासु का अर्थ हो गया ऐसे व्यक्ति जो किसी चीज़ को बार बार समझने की कोशिश, आप से बार बार क्वेश्चन पूछिएगा। जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु कहा जाता है। 47वां है, जो मापने में समर्थ हो, जो मापने में समर्थ हो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मापदंड। ऑप्शन ग। शिव का उपासक, शिव का जो उपासक होता है उसे शैव कहा जाता है। 48 का ख हो जाएगा। 39वां प्रश्न है, जो व्याकरण जानता हो, जो व्याकरण जानता हो उसे क्या कहा है? जो व्याकरण जानता हो उन्हें कहा है तो व्याकरण। 50वां प्रश्न, जो ईश्वर में विश्वास रखता है तो उसे आस्तिक कहा जाता है। जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसे आस्तिक कहा जाता है। जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखते उन्हें नास्तिक कहा जाता है। जिसका कोई अर्थ जो जिसका कोई साथ न हो, जिसका कोई साथ न हो, जिसका कोई साथ न हो उसको हम क्या बोलेंगे? उसे अनाथ बोलेंगे। अनाथ, जिसका कोई नाथ न हो, जिसके साथ कोई न हो। 52वां प्रश्न है, जिसका आचरण अच्छा है के लिए एक शब्द है। जिसका आचरण अच्छा है, तो जो इसका आचरण अच्छा है वो सदाचारी, जिसका आचरण अच्छा नहीं है वो दुराचारी होगा। जिसके पास सभी बल हो सबल होगा, जो ताकतवर है उसको बलवान बोलेंगे। जिसके पास धन न हो, जिसके पास धन न हो, तो धन न हो तो निर्धन होगा, धन नहीं होगा तो वो निर्धन होगा। जिसके पास दया नहीं होगा उसे निर्दयी बोलेंगे। कठोर भी बोल सकते हैं। जो जानने वाले जानने की इच्छा रखता हो जिज्ञासु। जो कहा न जा सके अकथनीय या अकहनीय, अकथनीय दिया हुआ है। ऑप्शन ग ही इसका सही उत्तर होगा। जो कहा न जा सके अकथनीय। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ऑप्शन घ इसका सही उत्तर होगा। इंग्लिश ग्रामर में तो प्रोनाउन 10 प्रकार के होते हैं, लेकिन हिंदी व्याकरण में सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। 56वां प्रश्न, वाक्य के कितने भेद होते हैं? वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो वाक्य के 3 भेद होते हैं हिंदी व्याकरण में, इंग्लिश में 5 होते हैं। 57वां प्रश्न, क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो क्रिया के 2 भेद होते हैं। क्रिया के 2 भेद होते हैं, वाक्य के 3 और सर्वनाम के 6। चलिए देखते हैं 58वां प्रश्न, वचन के कितने भेद होते हैं? वचन भी 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। और संस्कृत में 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। 59वां, कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के 8 भेद होते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं।
विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं। काल के कितने भेद होते हैं? तो काल के 3 भेद होते हैं। फटाफट एक एक क्वेश्चन को 1-2 बार देख लीजिए एग्जाम से पहले, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 62वां प्रश्न है, इनमें से द्रव्यवाचक संज्ञा कौन है? संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, जगह, जानवर आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। तो द्रव्यवाचक में आ जाएगा सोना और चांदी। सोना चांदी द्रव्यवाचक है, क्योंकि इन्हें मापा या तौला जाता है, गिना नहीं जाता है। गंगा यमुना प्रॉपर हो जाएगा। सभा तो समूहवाचक हो जाएगा। बुढ़ापा भाववाचक हो जाएगा। 63वां है, इनमें से समूहवाचक संज्ञा कौन? देखिए कामधेनु गाय, ये गाय का नाम है, ये कामधेनु है, इसलिए प्रॉपर हो जाएगा। फर्नीचर कॉमन हो जाएगा। और समूहवाचक सभा, सभा में बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं, इसलिए सभा हो जाएगा समूहवाचक। चतुराई भाववाचक हो गया, जिसमें भाव दिखता हो, जिसे हम देख नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस कर। राम कलम से लिखता है में से किस कारक की विभक्ति है? कर्ता ने कर्म को करण से, कर्ता ने कर्म को करण से, तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ग। कर्ता ने कर्म को करण से, तो से कभी पूछ रहा है ना, राम कलम से लिखता है, यहाँ पे कलम से लिखता है, बंदूक से मारते हैं, मतलब पकड़ के थाम के जो काम किया है उसे करण कारक बोलते हैं। ऑप्शन ग इसका राइट आंसर होगा। 65वां प्रश्न, चतुर्थ शब्द है। देखिए चतुर्थ शब्द है। शब्द उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तो चतुर्थ जो है वो तत्सम है। संस्कृत के शब्द को तत्सम कहा जाता है, और तत्सम के बिगड़े रूप यानी संस्कृत के शब्द को या जब हिंदी में प्रयोग किया जाता है तद्भव बोलते हैं, और किसी खास जगह में बोली जाने वाली भाषा को देशज बोलते हैं, और किसी दूसरे देश से जिस भाषा का ऑरिजिन होता है, स्रोत होता है, उसे विदेशज कहते हैं। तो यहाँ आपको मैं बता दिया हूँ। अगर चतुर्थ क्या कुछ और पूछ दिए, जैसे लोटा, डिबिया, थारी, ये सब देशज हो गया। डॉक्टर, हॉस्पिटल, टीचर, ये सब विदेशज हो गया। आग तद्भव हो गया, और अग्नि तत्सम हो गया। तो इसी हिसाब से आपको पहचानना होगा। खिड़की शब्द क्या है? खिड़की शब्द है। अब कौन सा है? देशज है कि विदेशज है, तद्भव है, तत्सम है, इसको आपको ढूंढना है। तो खिड़की जो है देशज शब्द है। कनक का अर्थ है, कनक का अर्थ होता है सोना, ऑप्शन ख में दिया हुआ है। अंत का अर्थ है अंत। तो अंत का अर्थ क्या होता है? ये पूछ रहा है। क में दिया निकृष्ट, ख में शेष, ग में निनिष्ट, और घ दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका अर्थ होगा अंत यानी कि शेष। चलिए 69वां प्रश्न, अत्यंत का अर्थ है अत्यंत, अंत्य, अत्यंत नहीं है सॉरी, अंत्य का भी होता है शेष। अंब का अर्थ है, अंब का अर्थ होता है पिता, अंब का अर्थ होता है पिता। अंब का अर्थ है अंब का क्या अर्थ होता है? अंब का अर्थ होता है कन, अंब का अर्थ होता है कन, ऑप्शन कर दिया। 72वां पर अनु का क्या अर्थ है? अनु का भी अर्थ होता है कन ही, ऑप्शन ग। चौहत्तरवां प्रश्न दिया हुआ है, अकथ का अर्थ है बिना थके हुए। अकथ यानी कि सॉरी, अकथ का अर्थ होगा बिना, अकथ का अर्थ होगा बिना थके। अथक का अर्थ भी हो जाएगा बिना थके हुए। 76वां प्रश्न है, अंटी का अर्थ क्या होता है? अंटी का अर्थ क्या अर्थ होता है? अंटी का अर्थ होता है सूत का लच्छा। हाँ, अंठी का अर्थ क्या होता है? अंठी का अर्थ, तो अंठी का अर्थ होता है गुठली, अंठी आम में जो होता है वही। 78वां प्रश्न, अंश। देखिए इनका सुनने में तो एक ही है अंश, लेकिन अर्थ इन दोनों का अलग अलग होता है। अंश का हो गया हिस्सा, अंश का हो गया, ये जो तालब श होगा ना, तालब श में होता है हिस्सा, तालब श, अ ऊपर में अनुस्वार और स अंश, ये हो गया हिस्सा। और अ ऊपर में अनुस्वार और ये जो दंत स है वो हो जाएगा कंधा। 80वां पर अपेक्षा का अर्थ है, अपेक्षा का अर्थ है, तो अपेक्षा का अर्थ होता है इच्छा, ख। 81वां प्रश्न है, अभिराम का अर्थ है।
तो अभिराम का अर्थ होता है सुंदर, अभिराम का अर्थ होता है सुंदर। अविराम, अविराम का क्या अर्थ होता है? अविराम का अर्थ होता है लगातार, बिना रुके, बिना विराम किए। तो दिया का अर्थ क्या होता है? दिया का अर्थ क्या होता है? दो हर्षी कार और यो आकार। तो दिया का अर्थ होता है देना, देना। और दो दीर्घिकार यो आकार। दिया का अर्थ क्या होता है? दिया का अर्थ होता है दीपक। 50वें प्रश्न, नीरा का अर्थ क्या होता है? नीरा, नौ हर्षिकार और रो आकार। नीरा का अर्थ होता है निपट, और नौ दीर्घिकार रो आकार। नीरा का अर्थ होता है तार का ताजा रस, जिसे ताड़ी बोलते हैं। 87वां प्रश्न, नीरज का अर्थ है, नीरज का अर्थ है, तो नीरज का अर्थ होता है कमल, ऑप्शन ग। अमृत का पर्यायवाची, अमृत का पर्यायवाची होता है सुधा, 88 का हो जाएगा क। अश्व, अश्व का पर्यायवाची क्या होता है? तो अश्व का पर्यायवाची होगा तुरंग, अश्व मीन्स घोड़ा भी होता है। पै, पै का पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची मतलब होता है एक नाम का अलग अलग नाम। पै का पर्यायवाची होता है दूध। अरण्य का समानार्थी यानी कि पर्यायवाची हुआ अरण्य, अरण्य का होगा विपिन, अरण्य का हो जाएगा विपिन। ईश्वर का पर्यायवाची शब्द है, तो ईश्वर का पर्यायवाची होगा परमात्मा, ऑप्शन ख। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द, चंद्रमा का पर्यायवाची हो जाएगा शशि। मोती का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो मोती का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा सिप। दूध का पर्यायवाची, दूध का पर्यायवाची उत्पय भी होता है, और इसमें से अब ढूंढना है क्या होगा। तो दूध का पर्यायवाची हो जाएगा, ऑप्शन क दिया सर, क्षीर, शायक, और उत्स इसका क्षीर होगा, ऑप्शन सही। पानी का, तो पानी का नीर हो जाएगा। निम्नलिखित में सोना का पर्यायवाची कनक होगा, इससे पहले भी बताया गया। सरस्वती का पर्यायवाची क्या होगा? तो सरस्वती का पर्यायवाची होगा शारदा, ऑप्शन घ सही है। 99वां प्रश्न, पृथ्वी का पर्यायवाची, तो पृथ्वी का हो जाएगा भूमि। 100वां प्रश्न है, सूर्य का पर्यायवाची बताएं। सूर्य का पर्यायवाची, सूर्य का हो जाएगा भास्कर, ऑप्शन ग में दिया हुआ है दिनकर, दिवाकर। गणेश का, गणेश का क्या होगा? गणेश का हो जाएगा क में दिया हुआ है गिरीश, ख में दिया हुआ है गिरिजा शंकर, और ग में गिरिजा और घ में गिरिजानंदन, तो गिरिजानंदन ही गणेश जी का पर्यायवाची होगा इस चारों ऑप्शन में से। चंद्रमा शब्द का पर्यायवाची, तो चंद्रमा शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा निशानाथ, ऑप्शन ख। आसमान शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो आसमान शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा इसमें अंतरिक्ष। निम्नलिखित में सोना का पर्यायवाची, तो कनक हो जाएगा। सरस्वती का पर्यायवाची शारदा हो जाएगा। पृथ्वी का भूमि हो जाएगा। आँख का नेत्र हो जाएगा। पृथ्वी शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो पृथ्वी का इसमें से वसुंधरा भी होता है, ऑप्शन घ इसका सही होगा। दूध का यहाँ पे क्षीर हो जाएगा, इससे पहले भी आप देख चुके हैं। गणेश का पर्यायवाची गिरिजानंदन, और सूर्य का पर्यायवाची हो जाएगा फिर इसमें से हो जाएगा क्या? तो दिनेश, ऑप्शन घ। 112वां, आकाश शब्द का, तो नभ मिस होता है आकाश, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ख। तो ये थे इम्पोर्टेंट 112 व्याकरण। आप एक दो बार देख लीजिए और थोड़ा धैर्य से इसमें से जो आप तो जान गए होंगे पर्यायवाची शब्द को, समानार्थी शब्द को सुनने में एक समान लेकिन अर्थ अलग अलग, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जैसे दिन है, दोहर्षी कार और न दिन, तो इसका अर्थ होता है दैनिक, जो सोम मंगल बुध होता है। और एक होता है दौदरी का दी न दिन, इसका अर्थ होता है गरीब। इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा तो हो जाएगा। तो आप बने रहें, और आंसर की आपके एग्जाम के बाद मैं लाऊंगा, तो वो भी आप मिला सकते हैं, आपका कितना स्कोर हुआ वो, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं। समय कम है, उन्हें भी प्रिपरेशन अच्छा से हो जाए। चलिए, धन्यवाद।